आज जो कुछ हो रहा है, आपने पंजाब में जिस तरह देखा, एक पार्टी को क्रश करने के लिए पीटीआई को, जो इदारे जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर फहरिस्त है और आईजी पंजाब उसके साथ दूसरे नंबर पे शामिल है, जो सारी वहाँ हरकतें हुई हैं उसका मास्टरमाइंड है, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब उसके साथ मिला हुआ है, और केयर टेकर सेटअप जो प्रोविंशियल है या फेडरल है वो इम्पार्शल नहीं है, वो गैर जानबदार नहीं है, वो सिर्फ पीटीआई के ख़िलाफ़ सारे वो काम कर रहे हैं जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की मुखालफत में जाते हैं। कल बल्कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये लिख के दिया है, एक तो मौजूदा चेयरमैन फॉर्मर चेयरमैन से मुलाकात करने का हुक्म दिया, दूसरा एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब है कि आपकी केयर टेकर्स जो सेटअप हैं वो इम्पार्शल नहीं है, जबकि उनको होना चाहिए, और इस तरह एक सर्टिफाई कर दिया कोर्ट के आर्डर के ज़रिए। अब उसके साथ आपके पास एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो सबसे अहम है वो ये कि आज जिस तरह चीखें निकल रही हैं मौलाना फजल रहमान, एमल वली की, और उसके साथ शहबाज शरीफ की, पीडीएम की जमातों की, कि जनाब बल्ले का निशान क्यों मिल गया। मुझे ये बताएं कि एक इलेक्शन है, 80% से ज़ायद आवाम आज इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी है। क्या आप इलेक्शन कराना चाहते हैं 80% आवाम को साइड पे रख के? 20% के दरमियान आप इलेक्शन कराना चाहते हैं? क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? और आज ये आज नहीं है, इनका पुराना वतीरा है। जब जस्टिस अता बंदियाल ने फैसला दिया कि 90 डेज में इलेक्शन कराओ, तो जो इन्होंने ज़बान इस्तेमाल की वही ज़बान आज पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ ये इस्तेमाल करने लगे हैं। ये क्यों? कि इनकी चीज़ें इसलिए निकल रही हैं कि ये सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, ये सियासी गोने हैं, और ये जो सियासी अशराफिया ड्राइंग रूम में बैठ के या टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए पैदाशुदा जो लीडर्स हैं, जब ये इमरान खान और पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर ये अदालतों पे भी अटैक करते हैं। हालांकि अदालतों ने सबसे ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाया। जिस तरह कंप्रोमाइज़ जज मुतासिर जज हुमायूं दिलावर ने फ़ैसला किया, क्या कानून की नज़र में उस फैसले की कोई अहमियत है? और फिर आपने देखा जिस तरह अबुल हसनात जुल्करनैन रोज़ ऐसे फैसले करता है, जो कि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में क्या ऑब्जर्वेशन दी, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और जज साहब ने उनके ख़िलाफ़ फैसले दे दिए। तो इस तरह की जजेस से हम एग्रीव्ड हैं, लेकिन फिर भी हम इज़्ज़त और एहतराम के साथ चीज़ों को लेके चलते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएँ और हर एक को मौका दें, जिसको आवाम मुंतखब करे उसको आके हुक्मरान दें। शुएब साहब ये बताइएगा कि एक तरफ अगर कोई सहाफ़ी बात करता है अदालत के रिमार्क्स के ऊपर या कोई प्रोग्राम करता है, तो उसके लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए FIA को। मौलाना फजल रहमान ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि अगर मेरे किसी भी कारकुन को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। मौलाना साहब तो सरेआम धमकियाँ देते हैं टीवी के ऊपर बैठ के, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होता है। इसको किस नज़र से देखते हैं सर? देखिए, अगर अदालतें दोहरा मेयार रखेंगी, इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ किया क्योंकि उनको ग्रीवेंसेस हैं, हमें ग्रीवेंस हैं, तो उनको तौहीन इलेक्शन कमीशन भेज दिया। जबकि पीडीएम की जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़े होके और सरकार की और हुक्मरानों की आशीर्वाद से, तमाम रियासी इदारों की आशीर्वाद से रेड जोन में जलसा किया और जजेस को गालियां दी, उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत नहीं हुई। ये जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कि इन लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, ताकि कानून की बालादस्ती हो। लोगों की नज़रों में कानून और इंसाफ का जब दोहरा मेयार सामने आता है तो लोगों में बददिली फैलती है, मायूसी फैलती है, और उसका नुकसान रूल ऑफ लॉ को होता है, उसका नुकसान अदलिया को भी होता है, जमहूरियत को भी होता है और मुल्क को भी होता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान का इतराज़ बल्ले के फैसले पे नहीं है, बल्कि उस फैसला करने वाले पे है जो आपके दौर में अटॉर्नी जनरल है। देखें, मुझे ये बताएं कि जो जज या जो एक जस्टिस बन जाता है
وہ ہر حکومت میں کسی نہ کسی گورنمنٹ میں وہ گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوتا، وہ لا آفیسر ہوتا ہے. وہ کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ اگر لا آفیسر رہا ہے تو اس کو یہ بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ یہ جج رہنے کے قابل نہیں ہے. تو اگر کسی جج کے اوپر اعتراض ہے آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں لے کر آئیں. کسی کورٹ آرڈر کے اوپر ایسا فیصلہ کرنا یا ایسی گفتگو کرنا انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہے. مجھے یہ بتائیں الیکشن کمیشن اپنا کام تو کر نہیں رہا، بلے کا نشان واپس لے لیا. انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر ان کا اختیار ہی نہیں ہے. 3 گھنٹے 4 گھنٹے آرگومنٹس ہوئے، ایک جواب نہیں تھا ای سی پی کے وکیل کے پاس. تو اب مجھے بتائیں کہ آپ اگر ایک لافل آرڈر ایک جج پاس کرتا ہے تو آپ اس کی ذات کے پیچھے پڑ جائیں گے؟ یہی توہین عدالت ہے. تو آپ جو ڈپٹی اٹارنی جنرل آج تک رہے ہیں سب کو آپ ڈسکوالیفائی کر دیں گے؟ یہ انتہائی غلط بات ہے. تمام ججز انڈر اوتھ ہوتے ہیں. آپ صرف یہ بتائیں کہ ان کے فیصلے میں غلطی کیا ہے. اگر فیصلے میں غلطی ہے آپ ایگریوڈ ہیں، آ جائیں آپ سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی. لیکن یہ کہنا، پرسنلی اٹیک کرنا، یہ توہین عدالت ہے اور اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. سر آخری اور مختصر سوال ہے، ٹکٹس کی جو تقسیم کا معاملہ ہے کافی اس طرح میں بڑھتا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کا جو اعلان ہے